तो चैप्टर 1 केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े कि एक ये यहाँ पे दिखाए थे, ये बर्नर है। ठीक है, ये क्या है, चिमटा है। ठीक है, ये बताए थे कि मैग्नीशियम है, रिबन है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है, चिमटा। ठीक है, ये बताए थे बर्नर। याद करो पिछला क्लास बताए थे कि ये जो है, जो दीपावली में हम लोग वो रस्सी यूज करते हैं जलाने के लिए, वो सेम चीज है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये चिमटा पकड़ के रखे हैं, जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बर्नर जलाएंगे उसको। ये यहाँ पे एक रखे हैं, एक यहाँ पे रखे हैं नीचे, जो यहाँ पे जलाएंगे। जैसे पिछला क्लासेस में बताए थे कि जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक होता है, फिर क्या बन के बनाता है। ये LHS में क्या होता है, अभिकारक। RHS में क्या होता है, उत्पाद होता है, होता है। ठीक है, तो ये रिबन को हम लोग क्या किए, पहले देखना, बाद में एक क्वेश्चन आएगा तुमको कि रिबन को पहले रगड़ा क्यों गया। ठीक है, क्यों रगड़ा गया रिबन को जलाने से पहले। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है जब इन्वायरमेंट में आता है, तो इसीलिए उसका जो आगे प्रतम है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। इसीलिए उसको पहले रगड़ा जाता है। ठीक है, रगड़ लिया जाता है। जब उसको रगड़ लिए उसके बाद यहाँ पे जला जाता है। नहीं ऐसे जलाओगे तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि वो जो ऊपर वाला पार्ट है जो वाइट वाइट हो जाता है वो ऑलरेडी जल चुका होता है। फिर जलेगा कैसे, सिर्फ पहले इसको यहाँ पे रगड़ लिया जाता है। रगड़ने के बाद यहाँ जलाए, जलाने के बाद क्या हुआ, नीचे वाइट ऐश आया। ठीक है, क्या आया, हिंदी में उसको ये वाच ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाच ग्लास। हिंदी में भी वाच ग्लास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वाइट वाइट गिरता हुआ है, यदि देखोगे अच्छे से बुक में, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। वो हम बताए थे ना हम लोग कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था कि नहीं। इधर वाला जो है LHS, ये क्या है, ये तुम्हारा है अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर बनाया है ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, जो RHS में है। इट मीन्स इस ये जो तीर जो देख रहे हो, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, विकारक है। ठीक है, ये प्लस है जो दिखा रहा है, ये दोनों का मिलाप करके जो बन रहा है ये बन रहा है। मान लो कि कुछ यहाँ और बनता तो यहाँ पे आता, तो ये इसलिए प्लस का साइन वो दर्शाता कि इसके साथ क्या क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो और एक चीज, जैसे
जैसे कोई भी चीज मान लो कि एक एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट एक्स वाई बना, ठीक है, एक्स वाई बना, मान लो ये बस हम एग्जांपल दें, तो इसका कोई ना कोई चेंजेस तो दिखेगा ना। मान लो ये सॉलिड में था, ये लिक्विड में था, ठीक है, अब जो बनाया एक्वस बना दिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो कैसे? तो वही चीज है, वो देखना है। एक ये चीज हो गया चेंजेस की, क्या क्या चेंजेस में आ रहा है कि सॉलिड लिक्विड में बना एक्वस फॉर्मेशन में आ गया, या सॉलिड लिक्विड बना सॉलिड में आ गया, ये एक चीज हो गया। ये अवस्था में परिवर्तन है। अब जैसे इसका कोई मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, इसका कलर कैसा है, मान लो पीला है, यहाँ पे आके व्हाइट हो, ठीक है, तो क्या हुआ, ये रंग में परिवर्तन हुआ। मान लो कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है, और बना दिया यहाँ पे गैस, बना है, सॉरी, जैसे कोई दो एलिमेंट फॉर्म किया, जैसे एक्स प्लस वाई, ठीक है, अब जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया, मान लो कि किया एक्स वाई किया और एक्स भी कर दिया, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये गैस का फॉर्मेशन है। क्या है? गैस का फॉर्मेशन। ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, बस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि परिवर्तन क्या क्या चीज़ में आ सकता है, क्या क्या चीज़ में आ सकता है। अवस्था में परिवर्तन आ सकता है कि सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे गैस भी बना सकता है या सॉलिड बना सकता है। रंग में परिवर्तन क्या बताए कि मान लो पीला था, यहाँ पे व्हाइट हो गया, रंग में परिवर्तन हुआ। तीसरा परिवर्तन क्या देखे कि मान लो सॉलिड बनाया, ये भी सॉलिड बनाया और ये गैस भी बनाया, हो सकता है गैस बनाया, तो क्या देख सकते कि इसमें ये मिला, एक चीज बनाया और गैस भी बनाया, तो क्या गैस निकला उससे, वो भी एक चीज देखना है। अब देखना है तापमान में परिवर्तन, ये क्या टेम्परेचर, मान लो यहाँ कुछ एक था, यहाँ 2 था, जब ये बना तो 1.5 हो, तो ये भी चीज देखना है। देखो 1.1 के नीचे देखो जो भी दिया हुआ था वो हम लास्ट क्लास में समझा दिए थे कि प्लस का साइन क्या होता है, किधर अभिकारक होता है, दोनों के मिलने से जो बनता है उत्पाद बनता है। उत्पाद में भी यदि प्लस का कुछ साथ में कुछ रहा तो वो भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या था। तो ये अभिकारक के साथ क्या क्या बना, ये क्या उत्पाद के साथ क्या क्या बना, ये जो प्लस डोनेट करता है कि हाँ ये दोनों उत्पाद है, ये दोनों के मिलने से ये बना साथ में ये बना, तो ये उत्पाद हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ठीक है। देखो उसके बाद सेम जस्ट उसके बाद हम बताए थे कि जैसे कुछ लिख दिए, ठीक है, जैसे यहाँ हम मैग्नीशियम लिखे, ठीक है, ऑक्सीजन लिखे, बना क्या, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बैलेंस है क्या, बैलेंस है, बैलेंस नहीं, कैसे नहीं, यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, मैग्नीशियम कितना 1, ये देखो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो यहाँ लगा दिए 2, ठीक है। जब यहाँ लगा है 2 तो क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, चलो ये फंडा इसका क्लियर हो गया। जब यहाँ क्लियर हो गया तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम 2 हो गया है तो यहाँ पे तो 1 हो गया है, फिर गड़बड़ हो गया, इसको बैलेंस करना है, कैसे करना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 लगा दिए। अब चलो देखते हैं मैग्नीशियम में कितना है, 2 है, ऑक्सीजन में कितना है 2 है, चलो ठीक, यहाँ मैग्नीशियम में कितना है 2 है, चलो ठीक, ऑक्सीजन में कितना है
यहाँ भी 2 हो गया। क्लियर हुआ? इसको इसी तरह जितना भी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसमें क्या करना है, ये दोनों को समान रखना है, तभी बैलेंस होगा। वो हम बताए थे ना, कौन सा एक लॉ था, इसको इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले में बैलेंस में क्या एक दिया एग्जांपल, जैसे जिंक और H2SO4 का दिया है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। और एक इसको बता के फिर तुम लोग को होमवर्क मिलेगा, व्हाट्सएप में सब बना के भेजना, ठीक है। और इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा 8 बजे आएंगे, उस समय डाउट क्लासेस होगा, जिसको जो जो पूछना होगा पूछ सकते हैं। अभी उस समय दिक्कत होता था ऐसे पढ़ाने में, इसीलिए ये किया था। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ाया नहीं जा सकता है, सीनियर हो गए हो, बच्चे तो हो नहीं कि लाइन बाय लाइन समझाएंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। एक बार बुक पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो वो डाउट क्लासेस होगा, उसमें समझाएंगे। अब उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से और एक वीडियो बनाएंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब बोलोगे नहीं एकदम बैठा के पढ़ा देना, तो वो संभव नहीं है। चलो देखते हैं कैसे है, ठीक है। क्या बना, जिंक सल्फेट बनाया, क्या बनाया, फिर H2 हाइड्रोजन बनाया। अच्छा देखो और एक चीज, ठीक है, जब ये इक्वेशन कहीं पे दिया होगा तो तुम लोग देखते हो कि कहीं पे यहाँ पे आता है S दिया हुआ है, कहीं L दिया हुआ है, ठीक है, कहीं G दिया हुआ है, कहीं AQ दिया हुआ है, ठीक है। तो S मतलब हो गया सॉलिड, कि वो जो एलिमेंट है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। मान लो दिया L, तो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। मान लो दिया है G, तो वो एलिमेंट या वो प्रोडक्ट जो है वो गैस में। मान लो दिया एक्वस, एक्वस मतलब कि जो भी एलिमेंट है वो पानी में मिला हुआ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हो रहा था, ऐसे करके देखना, G करके दिया हो, क्या हो गया, गैस, हाइड्रोजन गैस है। तो देखो यहाँ पे क्लियर। अब इसमें देखो कि ये बैलेंस है कि नहीं दोनों का। देखो H2 चलो ठीक है, SO4 ठीक है, SO4 भी है, जिंक भी है, जिंक भी है। तो ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा और एक देख लेते हैं, ठीक है, और एक देख लेते हैं। चलो हाँ, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, इधर हर एलिमेंट को लिखना है। ये जब स्टार्टिंग करोगे दिखाना है तब, नहीं तो बैलेंस इक्वेशन यदि आएगा 4-5 एग्जाम में तो वो अपने से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना है, आयरन कितना, 1 है, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1 है। यहाँ कितना, आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखो ये भी मैच नहीं है, बस हाइड्रोजन का मैच है, ऑक्सीजन भी मैच नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, ये देखो अलग है ना, यहाँ पे 2 है, चलो यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 हो गया, ठीक, क्लियर होगी। अब देखते हैं हाइड्रोजन में 2, चलो ये ठीक है।
चलो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, लेकिन देख रहे हैं ऑक्सीजन में 4 है, ये देखो 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है। मान लो यहाँ 2 लगा दें तो ये देखो ये चीज़ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, जैसे कि कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है या 3 है, ठीक है, मान लो यहाँ लगा दिए 2 तो कितना हो गया 6, ना कि 5 नहीं 6 हो गया, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसे मिलेगा तुमको कि x है 3 है और फिर 3 है, तो ये कितना होगा, ये हो गया 6 ना कि 9, ये होता है प्लस और ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अलग चीज़ अब यहाँ पे देखो, ये क्या है 2 था, यहाँ पे 2 लगा दिए, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन 4 था, 2 इंटू 2 4 हो गया। लेकिन और एक चीज़ अब क्या है कि ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गया 2, हुआ 2। जब ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना ऑक्सीजन 4 है, तो अब क्या करें, चलो यहाँ 4 लगा दें, 4 ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 8 हुआ। अब हाइड्रोजन को यहाँ चेंज करना है, तो यहाँ क्या लगा कि 8 लगा, 4 लगा दिए, लगाए। अब इस चीज को देखो, ठीक है, अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, देखो देखो 4 ठीक है, और इधर ठीक, यहाँ तक देख लिया। अच्छा, और एक चीज़ जो यहाँ पे बताए थे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस फॉर्मेशन में, ये चीज़ ठीक है। और एक चीज़ कभी देखोगे कि जब बैलेंस इक्वेशन करोगे तो इक्वेशन में कुछ ऐसा भी दिया होगा, ठीक है, मान लो x है, y है, यहाँ पे दिया है इसे 100 डिग्री सेल्सियस, एक्स वाई हो गया। तो हम उसी समय बताए थे पहला क्लास में कि कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है जिसको मिलाने से तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक प्रेशर चाहिए, किसी किसी को प्रेशर भी चाहिए होता है, टेम्परेचर भी चाहिए होता है, किसी किसी को कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। वो क्या करता है और बढ़ाता है, क्या रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। देखो उसी तरह का यहाँ पे पहले क्वेश्चन बताए थे ना कि क्यों रगड़ा जाता है, पहला क्वेश्चन ये बता दिए। हाइड्रोजन क्लोरीन को संतुलित करो, ये सब होमवर्क रहेगा, करके तुम लोग व्हाट्सअप करोगे। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो फिर आगे का बताएंगे।